गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान मिला। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में जो है वो हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी खदीजा नामक विधवा के साथ। उनकी पुत्री का नाम फातिमा और उनके दामाद का नाम अली है। देवदूत जो थे जिब्रियल, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और ये ग्रंथ 114 अध्यायों में बटा है। इसमें 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया, यानी कुरान में जो जो शिक्षाएं दी हुई हैं उनका उपदेश दिया पैगंबर मोहम्मद साहब ने। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ पर इन्हें दफनाया गया? तो इन्हें मदीना में दफनाया गया। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 632 ईस्वी को 8 जून को, और इन्हें मदीना में दफनाया गया। फिर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है वो सुन्नी और शिया नामक जो है वो दो पंथों में बट गए, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी वे थे जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्य का विवरण है। और शिया जो है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि उनकी पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद उनके अली हैं। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया? खलीफा। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। किसने? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा? तो इब्न इसाक ने। इब्न इसाक जो था उसने सबसे पहले पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। फिर है मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी पर्व मनाया जाता है। तो जो मोहम्मद साहब पैगंबर हैं उनका जो जन्मदिन है उसे ईद मिलादुन्नबी पर्व के नाम से जो है वो मनाया जाता है। भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन अरबों के ज़रिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने जो सिंध है उसे जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। समाज के दौरान यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पर नमाज, जो नमाज होती है वही लिखा है यहाँ पर। तो इसमें बता रहे हैं कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। तो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का किस दिशा में पड़ता है? तो पश्चिम की ओर पड़ता है। और मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। तो ये था हमारा इस्लाम धर्म। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह और प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और क्रिसमस कब मनाई जाती है? तो ये तो आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई जाती है। तो जो ईसा का जन्म है उसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है।
किसका नाम है? ईसा मसीह के पिता का नाम है जोसेफ और माता का नाम है मैरी। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत यानी इज़राइल में बिताए। और किस तरीके से? एक बढ़ई के रूप में। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रस और पीटर। कौन कौन थे? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। कब चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का अगर हम सबसे पवित्र चिन्ह देखें तो वो क्रॉस है। क्या है? क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं त्रित्व क्या है उनके? तो एक तो है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये उनके त्रित्व हैं जिसमें ईसाई विश्वास रखते हैं। 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की ये शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च भी है। तो मतलब 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में जो है 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण जो है वो प्रारंभ हो गए। कब? तो 12वीं शताब्दी से। वास्तुकला की ये शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। अगर हम एक उदाहरण देना चाहें तो पेरिस का एक नॉट्रे-डेम चर्च है। फिर इसी में हम देखते हैं थोड़ा पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। कौन थे? जरथुस्त्र ईरानी थे। यानी जरथुस्त्र जो थे वो ईरानी थे, वो पारसी धर्म के पैगंबर थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो वो है कुरान। कौन सा है? कुरान। और अभी उसके बाद हमने पढ़ा ईसाई के बारे में, तो ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। उसी प्रकार जो पारसी हैं उनका धार्मिक ग्रंथ है जेंदा अवेस्ता। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। तो जो पारसी धर्म है इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। यानी जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं वो केवल एक ईश्वर को मानते हैं। वो कौन है? अहुर। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो जो इस धर्म के अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। तो जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं उनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो ये था पारसी धर्म के बारे में। और ऊपर हमने पढ़ा ईसाई धर्म के बारे में, और उसके पहले हमने पढ़ा है इस्लाम धर्म के बारे में। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आगे भी नेक्स्ट टॉपिक्स पे वीडियो आती रहेगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।